Hi, this is Ruchika Jamwal, and today in this video you are going to learn about learning and its characteristics. Learning जानने से पहले meaning we should know why we should study learning. See, it is very important to learn because if we had not been able to learn, we would have died out as a species long ago. It is because of the learning we are adopting the changes of the world around us. And see, without learning, these changes would have not been possible. So, there would be no buildings, no agriculture, no life saving medicines, and no human civilization. These all things are possible just because of the learning. So, what is the meaning of learning? Basically, in general, we can say it is a process of memorizing, or it is the ability to remember what happens, or we can say it is when you learn something or you learn how to do something. That is learning. The term learning is one of those concepts whose meaning is not crystal clear until one has to put it into actual word. That is, learning is when you learn something. So it is any relatively permanent change in behavior brought by experience और practice. कुछ experience से कुछ practice से. देखिए learning जो है अब बात आती है what does relatively permanent change means. It is when people learn something, anything, some part of their brain physically changed to record what they have learned. Like in your childhood, you had experience of burning by hot stove, which caused you lot of pain. So your behavior changes accordingly in future to avoid painful consequences. So this is relatively permanent change. This is how children who had painful experience of touching hot stoves will learn not to touch stoves. So आप जो है चीज़ें जब आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ से हमें पेन हुई है, तो वो चीज़ आप आगे इन फ्यूचर नहीं करोगे. दैट इज़ लर्निंग. सी, लर्निंग को हम इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं. हम लर्न करना जो है, लर्निंग को हम हिंदी में अधिगम कहते हैं. जो है लर्निंग को अधिगम, सीखना और व्यवहार परिवर्तन भी कहते हैं. देखिए, सीखना हम जन्म से शुरू करते हैं और हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस आते जाते हैं. जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा बिहेवियर जो है मॉडिफाई होता जाता है. नई नई आते सीखते हैं, जैसे कल्चर सीखते हैं, हैबिट्स सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं. और कई बारी हम रीइंफोर्सर के द्वारा भी बच्चे को सिखाते हैं और वो बच्चा सीखता है, जैसे कभी पॉजिटिव वे में, कभी नेगेटिव में. अगर बच्चे को आप गुड बोलते हो क्लास में तो बच्चा अगली बार ज़्यादा लर्न करके आता है अच्छे से. तो दैट इज़ ऑल्सो लर्निंग. लर्निंग एडजस्टमेंट भी है, यूनिवर्सल भी कहा जाता है इसको, प्रोफिशेंसी भी कहा जाता है लर्निंग को, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है. और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं. इसके बहुत सारे भेद हैं या प्रकार हैं. जैसे हम सेंसरी लर्निंग करते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जैसे बच्चा सुन के, सेंसरी आप तो जानते हो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं. उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे छोटे होते ही माँ सुनना शुरू करते हैं, तो माँ शब्द जो है उनको सीख जाते हैं बोल बोल के, क्योंकि वो सुनते हैं और फिर बोलते हैं, उसे दोहराते हैं. सो ये सेंसरी लर्निंग है. जैसे आप कुछ टेस्ट बर्ड्स आपके जो हैं, आपको पता है जो नींबू खट्टा होता है और जलेबी जो है वो मीठी होती है, क्योंकि वो आपने टेस्ट करके देखा है. तो ये चीज़ें जो है, ये लर्निंग आपकी सेंसरी लर्निंग कही जाती है. दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है, जो कि आपकी मानसिक विकास के साथ साथ उसमें आपकी जो है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपकी जो है मेंटल ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी लर्निंग पावर और बढ़ती जाएगी और आप चीज़ों को ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सीखोगे. और इसमें क्या है, एक विकास जो है, बौद्धिक विकास जिसको हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो है लर्निंग की वजह से आपका विकास होता है, बौद्धिक विकास. देन आता है मोटर लर्निंग. मोटर लर्निंग जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ये लर्निंग आपकी मोटर लर्निंग में आती है. समटाइम्स जो है मोटर लर्निंग से प्लस परसेप्शन से, परसेप्चुअल लर्निंग भी एक लर्निंग होती है जिसमें आप परसीव करना सीखते हो. आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, फिर परसीव करते हो. देन आपका कंसेप्चुअल लर्निंग आती है. देन आप कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लॉजिक्स देना शुरू करते हो, तर्क वितर्क करना. जब छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता जो आप बोल रहे हैं एज अ पेरेंट वो सब सही है कि गलत. जब वो बड़ा होता है वो आपको तर्क वितर्क देना शुरू कर देता है. फिर एप्रिसिएशन लर्निंग होती है, एसोसिएटिव लर्निंग. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग जो है एक प्रोसेस है. देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं, जैसे आदतें हो गई, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, और उनकी वजह से आपका बिहेवियर
बिहेवियर जो है बदलता है. सो इट चेंज द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. ये एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आप इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइज करता है अपना रिस्पॉन्स नई आदतों के साथ. Then it is acquisition of new responses because it occurs as a result of interaction with the person's environment. हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, बच्चों में परिवर्तन होता है नेचर में. Then it involves a change. It is reconstruction, combined thinking, skill and information. जैसे बच्चा जो है when a child learns to read, they can retain this knowledge and behavior for the rest of their lives. आप बचपन में जो है शुरू में आपको तो नहीं पढ़ाना सिखा देते, पहले वो लाइंस जो है आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी इस तरह से पढ़ाते हैं. एंड फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स फॉर्मेशन होती है, फिर सेंटेंस, और फिर आप रीड करना सीख जाते हो. तो ये रीडिंग जो है ये आपको जो चेंज है, ये लर्निंग, ये ऐसे नहीं देखी जा सकती जब तक मैं आपको किताब ना दूँ और आप पढ़ के ना दिखाओ. सो दिस चेंज यू कैन सी, यू कैन नॉट सी until a situation arises in which the new behavior can occur. So then आपका learning requires interaction. Learning जो है interaction require करता है because at the time of learning जो है individual जो है वो constantly interact कर रहा होता है और इन्फ्लुएंस्ड होता है इन्वायरमेंट से ही इंटरेक्ट कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस भी होता है. सो दिस एक्सपीरियंस मेक हिम चेंज हिज बिहेवियर. तो इससे क्या होता है, आपका बिहेवियर में चेंज. आप देखते हैं आप 4 दोस्त हैं, कुछ आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, कुछ आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, कुछ खुद सीखते हैं, कुछ आप कम्युनिटी से सीखते हैं. सो इट इज़ ऑल इंटरेक्शन. जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लर्निंग कर रहे हैं. लर्निंग जो है वो ऑकर करती है रैंडमली थ्रू आउट लाइफ. पूरा इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ और हमारे मरने तक ही रहता है. जैसे वी लर्न थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंस, वी गेन इन्फॉर्मेशन एंड सम फ्रॉम आवर परसेप्शंस. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, कभी कभी चांस मीटिंग किसी के साथ होते हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस जो हैं. देन इट involves problem solving. See, it involves problem solving, that is like understanding and discovering relations between different contents in a situation. ये प्रॉब्लम आपको मिलती है. जैसे आप घर में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप देख लीजिए कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती बट हम अपने एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को, क्योंकि हम एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं. तो वो जो है हमारे बिहेवियर में एडिशंस ऑलरेडी होती हैं. लर्निंग इन्वॉल्व्स मोर देन थिंकिंग. अब ये इन्वॉल्व करता है होल पर्सनैलिटी. जैसे सेंसेस भी आ गया इसमें, फीलिंग्स भी आ गया, इंट्यूशंस भी आ गए. समटाइम्स कुछ चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती, कुछ चीज़ें हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंट्यूशन होती है कुछ गलत होने वाला है. सो कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ विल्स होती हैं. सो इफ़ वी डू नॉट हैव विल टू लर्न, वी कैन नॉट लर्न, एंड इफ़ वी लर्न वी आर चेंज्ड इन सम वे. और अगर हमारे, देखिए आप कई बार कहते हैं ना ये बच्चा पढ़ता नहीं है क्योंकि उस विल नहीं है उसमें वो पढ़ने की. अगर उसमें वो विल होती तो वो पढ़ता ज़रूर और वो सीखता ज़रूर. एंड द लास्ट इज जो हमने पहले भी बात की है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. सो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स द लर्निंग परमानेंट. सो इंडिविजुअल बिकम्स बेटर इन फेसिंग सिचुएशन ड्यू टू लर्निंग. दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है लर्निंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.